जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मैं आज बात कर रही हूँ कामदा एकादशी की। कामदा एकादशी कब है? शुभ मुहूर्त में हम एक ऐसा क्या कार्य करें, यानी कि बोलूं तो गाय को हम ऐसी एक क्या चीज खिलाएं कि हमारे सारे पाप दूर हो जाएं, सारे पापों से मुक्ति मिले, सारे कष्टों से मुक्ति मिले, सारे दुख दूर हो जाएं और हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएं। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ कामदा एकादशी। कामदा एकादशी, जिसे कि फलदा एकादशी भी कहते हैं, वो 12 अप्रैल में है, यानी कि सूर्योदय की तिथि यानी 12 अप्रैल में प्रातः 4:30 बजे एकादशी प्रारंभ हो रही है। इसलिए इसका व्रत, पूजन, उपाय 12 तारीख दिन मंगलवार में ही किए जाएंगे। तो उस दिन कहा जाता है, एकादशी आपको मालूम है भगवान विष्णु का अति प्रिय दिन है। कामदा एकादशी का व्रत कर लेने से या एक दान कर लेने से, सच्चे मन से प्रार्थना कर लेने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है, सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय आप हो जाते हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन ये एकादशी वो महा एकादशी है जिसमें आप अपने जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, किसी को दिए गए दुखों की माफी मांग सकते हैं, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ बुरा किया हो जाने अनजाने में, किसी के बारे में बुरा सोचा हो जाने अनजाने के बारे में, तो आप उनकी दिल से क्षमा मांग सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय इस दिन में, यानी कि कामदा एकादशी में, जिसे कि फलदा एकादशी भी कह रहे हैं, इस एकादशी पर आप अपने द्वारा किए गए गलत कर्म जो अनजाने में भी हुए, उन सबके जाने अनजाने में हुए कर्मों की माफी मांग सकते हैं और अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। कहा जाता है कि आप कोई व्रत करें या ना करें, कोई पूजा करें या ना करें, लेकिन किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा नहीं सोचें, किसी का दिल नहीं दुखाएं, जाने अनजाने में किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसे माफ कर दें, और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो उससे माफी मांग लें। जब आपके कर्म स्ट्रोंग होते हैं, यानी कि जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, तो उपाय भी काम करते हैं, पूजा भी काम करती है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप दिन रात घंटी बजाएं, दिन रात उपाय करें, दिन रात माला का जाप करें और माला जाप करने के तुरंत बाद ही दूसरे की निंदा चुगली बुराई करें और उनको कष्ट दें, तो वो उपाय काम नहीं करते, वो पूजा आपको नहीं लगती है, उस पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। इस बात को स्मरण में रखना हमेशा। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि इस एकादशी के महा उपाय में आपको क्या करना है। आप हर एकादशी की तरह प्रातःकाल नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, पीले धारण करें, बहुत अच्छा, 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर आप स्नान करें, बहुत ही उत्तम रहेगा। पीले गेंदे के फूल भगवान को अर्पित करें, सबसे उत्तम रहेगा। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं, सबसे उत्तम रहेगा। लेकिन उस सब के अलावा व्रत करें या ना करें, सात्विक जीवन जिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको लेकर आने हैं तुलसी पत्र। तो आपने पहले दिन तोड़ के रखे हैं, जो कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। उसके अलावा आपको चढ़ाना है भगवान श्री हरि विष्णु को केवड़ा। केवड़ा बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो पहले भी पहुंच जाएगी तो आप ला भी सकते हो। केवड़े की एक छोटी सी शीशी आपको लानी है। 2 आपको खरबूजे लेकर आने हैं, खरबूजा यानी मस्क मेलन, ठीक है। 2 आपको खरबूजे लेकर आने हैं, एक छोटी सी केवड़े की शीशी लानी है, तुलसी दल आपके पास है ही। करना क्या है, भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष केवड़े की जो बोतल है उसको खोल के रख देना। जो केवड़े की शीशी है छोटी सी आप लाए हैं, उसको खोल के रख देना। तुलसी पत्र आप उनके चरणों में अर्पित करेंगे। दोनों खरबूजे आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अनगिनत बार करना है, बिना किसी माला के, ठीक है। अब आपको वो सब अपने अर्पित करें, तो अब हमें क्या कि हमारे सारे दुखों का अंत हो जाए। यानी कि कहते हैं ना कि जब व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है तो भगवान की शरण में जाता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर ईश्वर ने हमें भर भर के सब कुछ दिया है, भर भर के सब कुछ दिया है, तो हमें ये उपाय, ये पूजा, ये पाठ एक मखौल लगता है, एक मजाक लगता है। अरे इनसे क्या होता है, मेरे पास तो सब कुछ है। कहाँ से आया सब कुछ, किसने दिया सब कुछ? जिसने दिया है वो ले भी सकता है। आज उसने सब कुछ दिया, अगर आप उसे स्मरण में नहीं रखेंगे, सुख में याद करो, दुख आएगा ही नहीं।
आसानी में याद करो, परेशानी आएगी नहीं, ठीक है ना। तो आपको केवड़े का आपने जो खोल के रखा है 2 खरबूजे का भोग लगाए, तुलसी दल लगाना है, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में, माता लक्ष्मी के चरणों में अपनी अर्जी, अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना सब रख देनी है। माता लक्ष्मी को खुशबू अत्यंत प्रिय है, केवड़ा माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करेगा और माता लक्ष्मी उसकी खुशबू से सम्मोहित होकर आपके ऊपर मेहरबान होगी, यानी आपके कार्यों को बनाएगी, यानी कि आपके घर में धन की बारिश करेगी। उसके पश्चात आपने जब अपनी पूरी पूजा संपन्न कर ली तो जो वो केवड़ा है वो तो आप अपने घर की किचन में रखिए, यानी कि जो आप खीर बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं या जो भी मीठी चीज़ें बनाते हैं उनमें केवड़े का इस्तेमाल करिए। सारा परिवार खाएगा, सारा परिवार में खुशियां होंगी, बिल्कुल खुशियां होंगी, लड़ाई झगड़े कलेश द्वेष सब दूर हो जाएंगे। उसके पश्चात हमारे पास है तुलसी दल। जो आपके बच्चे कहना नहीं मानते, जो आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, जो आपके बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं, या आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं, या आपके पति कहीं और अट्रैक्ट हो गए हैं, या आपके पति आपकी केयर नहीं करते हैं, या बच्चे आपकी केयर नहीं करते, जो भी कोई, ये तुलसी दल उनके ऊपर चमत्कारी रूप से काम करेगा। तुलसी की जितनी भी पत्ती आपने रखी हैं, 11 रखी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज़्यादा रखी हैं तो कोई बात नहीं, तो 11 तो कम से कम रखेंगे। तो उन पत्तियों को आप अपने बच्चों को, पति को, आप स्वयं भी, ऐसी बात नहीं है कि कोई टोना टोटका नहीं है, ये तो भगवान के श्री चरणों का भोग प्रसाद है, तो आप ग्रहण करें और बच्चों को भी इसका ग्रहण कराएं, इनको मीठी चीज़ में, मीठी चीज़ में, दूध में, चाय में, जिसमें भी आप तुलसी दल, खीर में भी डालते हैं हम लोग, तो पंचामृत बनता है उसमें भी डालते हैं, तो वो सब ग्रहण करें। आप बच्चे हमारे पास खरबूजे, ये एक चमत्कारी भोग है ये, जो हमें गाय को खिलाना आज के दिन। 2 खरबूजे हैं, 1 खरबूजा आपके घर में रहेगा, 1 खरबूजा आप गाय को खिला कर रहेंगे। उससे पहले आपको कुछ ग्रहण नहीं करना है, बस एक कंडीशन ये है, आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जब तक ये उपाय और पूजा करें प्रातःकाल, तब तक आप कुछ ना खाएं, बस ये गाय को खिला कर आना। अब आप बोलेंगे कि गाय नहीं मिली, अगर गाय मिलती है तो अति उत्तम, अगर गाय नहीं मिलती है तो वो खरबूजा सप्रेम मंदिर में देकर आ जाइए, पंडित जी को दे दीजिए, पुजारी जी को दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, और सबसे नंबर 1 पे तो गाय को खिला दीजिए। अब आप देखिए कि गाय को इस एकादशी के दिन, ये जो कामदा एकादशी का दिन है, इस दिन अगर आप गाय को एक खरबूजा खिलाते हैं तो कितने अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है, अनंत पुण्यों की प्राप्ति। और जब अनंत पुण्य आपके खाते में जमा हो जाएंगे, आपके जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उसमें जमा हो जाएंगे, तो कितना गुना होकर मिलेंगे। काम तो स्वयं बनने लगेंगे, दुख तो स्वयं दूर होने लगेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा तो बरसेगी बरसेगी, और गाय माता में तो इतने सारे देवताओं का वास है। तो इसलिए ये काम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के समीप भी गाय है। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो गाय का स्मरण आता है ना, और जब गाय को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आता है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तो गैया ही है। तो बहुत सारी वैसे तो लंबी हो जाएंगी चीजें, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस भोग को इस तरह करना, यानी इस एकादशी को इस तरह मनाइएगा। आप फिर देखिएगा किस तरह के काम बनने प्रारंभ होते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।